फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे एंशिएंट हिस्ट्री, जिसमें हम लोगों ने पुरातात्विक स्रोत के माध्यम को हम लोग जान रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अभिलेख को भलीभांति पढ़ा। खुदाई कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, अनुलंब और क्षैतिज, इसको हम लोगों ने जाना और अभिलेख के बारे में जाना, अभिलेख की लिपियों के बारे में जाना। अब हम जो उसका दूसरा पार्ट होता है सिक्के, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और अब हम शुरू करते हैं सिक्कों के माध्यम से कैसे हम पुरातात्विक जो खोजें हुई उसमें सिक्कों का क्या योगदान रहा है उसके बारे में जानेंगे। सिक्कों का जो अध्ययन है उसको क्या कहते हैं, मुद्रा शास्त्र कहते हैं। और मुद्राओं का अध्ययन भी हमारे ऐतिहासिक विवरणों को जानने में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। और जो हमारी खुदाई हुई उसमें कई प्रकार के धातुओं की मुद्राएं प्राप्त हुई, और जिन मुद्राओं में कोई भी लेख नहीं लिखा होता था, केवल आकृतियां ही बनी होती थी, उन्हें पंचमार्क या आहा सिक्का के नाम से जाना जाता था। भारत में पुरातात्विक खुदाई से तांबे, चांदी, सोने और शीशे के बड़ी मात्रा में सिक्के मिले, जिसमें से अधिकांश सांचे कुषाण काल के अर्थात ईसा की 3री सदी के हैं। हमारे यहाँ आरंभिक काल के सिक्कों पर कुछ तो प्रतीक मिलते हैं, परंतु बाद के सिक्कों में या तो राजाओं, देवी देवताओं या तो तिथियों का ही उल्लेखन हुआ है। यूनानी शासकों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख व तिथियों का उल्लेखन करना सबसे प्रारंभ किया। भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में हुए हैं, जिसमें विशेषतः शीशे, पोटीन, तांबे, कांसे, चांदी और सोने से ही निर्मित सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब जानते हैं सिक्कों के बारे में किसने कितने अधिक मात्रा में सिक्कों का प्रचलन किया। जो गुप्त काल के शासक थे, उन्होंने सर्वाधिक सोने के सिक्कों का प्रचलन किया, और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्कों का प्रचलन कुषाण काल के शासकों ने किया। तथा जो सतवाहन युग में सबसे ज़्यादा शीशे के सिक्कों का प्रचलन हुआ। ये रहा हमारे सिक्कों का महत्व। अब हम देखते हैं पुरातात्विक स्रोत में साहित्यिक क्षेत्र था वो क्या था, उसके बारे में जानेंगे। अब हम पढ़ते हैं साहित्यिक स्रोत, जो पुरातात्विक स्रोत में क्या महत्वपूर्ण योगदान रखता है। यद्यपि प्राचीन भारत के लोगों को लिपि का ज्ञान 2500 ईसा पूर्व से था, परंतु हमारी प्राचीनतम उपलब्ध पांडुलिपियाँ ईसा की 4ठी सदी के पहले की नहीं हैं, तथा ये भी मध्य एशिया से प्राप्त हुई हैं। भारत में पांडुलिपियाँ भोजपत्रों और ताड़पत्रों पर लिखी मिलती हैं, परंतु मध्य एशिया में जहाँ भारत से प्राकृत भाषा फैल गई थी, ये पांडुलिपियाँ मेषचर्म एवं कष्टपालकों पर भी लिखी गई हैं। संपूर्ण भारत में संस्कृति की पुरानी पांडुलिपियाँ मिली हैं, परंतु इसमें से अधिकतर दक्षिण भारत, कश्मीर और नेपाल से प्राप्त हुई हैं। हिंदुओं के धार्मिक साहित्य में वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि सम्मिलित हैं। ऋग्वेद को 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग का मान सकते हैं, लेकिन अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषदों को 1000 से 500 ईसा पूर्व के लगभग का माना जाता है। ऋग्वेद को मुख्यतः देवताओं की स्तुतियाँ, परंतु बाद के साहित्य में स्तुतियों के साथ साथ कर्मकांड, जादू टोना और पौराणिक आख्यान भी हैं। उपनिषदों में हमें दार्शनिक चिंतन मिलते हैं। वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझ में आए इसलिए वेदांग अथवा वेद शास्त्र के अंगभूत शास्त्रों का अध्ययन अवश्य है। अब हम जानते हैं कि वेद, उपवेद तथा उनके संबंध क्या हैं। तो ऋग्वेद का उपवेद है अथर्ववेद, और इसका विवरण है चिकित्सा शास्त्र से संबंधित। ये चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है जो हमारा ऋग्वेद है। और यजुर्वेद का वेद है धनुर्वेद, और इसको हम युद्ध कला से संबंधित मानते हैं। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद कला एवं संगीत से संबंधित मान। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद, और इसको हम भवन निर्माण के कला से संबंधित मानते हैं। अब वेदांग में है वेदों का अर्थ समझने व सूक्तों के सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई। 6 वेदांग होते हैं हमारे: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी। सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण पाणिनि की अष्टाध्यायी है, जो यानी सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी है, जो 450 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया है। पाणिनि ने अपने समय के समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर गहन प्रकाश डाला है। पुरातात्विक स्रोत को जानने के लिए अब हम सबसे पहले तो विदेशी विवरण जो
यात्रियों ने या जो विदेशी जो यात्री रहे या इतिहासकार रहे उन्होंने क्या क्या प्रकाश डाला, कौन कौन आए, क्या क्या हुआ, ये सारी चीज़ें जानने का प्रयास करते हैं। जो यूनानी यात्रियों ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर हमला करने वाले सिकंदर महान के समकालीन के रूप में सेंट्रोकोटस के नाम का उल्लेख किया है। यूनानी विवरणों का यह सेंट्रोकोटस और चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको राज्यारोहण की तिथि 322 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है, एक ही व्यक्ति थे। यह पहचान प्राचीन भारत के तिथिक्रम के लिए सदृश आधारशिला बन गई है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनकर आए मेगास्थनीज को इंडिका उन उदाहरणों के रूप में ही सुरक्षित है जो अनेक प्रख्यात लेखकों की रचनाओं में आए हैं। जो हेरोडेट, अब हम सबसे पहले जान लेते हैं इतिहास के पिता के बारे में। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की है। अब हम देखते हैं यूनानी भाषा में लिखी गई पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी और टालमी की जायोग्राफी नामक पुस्तकों में प्राचीन भूगोल और वाणिज्य के अध्ययन के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी 80 ईस्वी से 115 ईस्वी के मध्य किसी अज्ञात लेखक ने लिखा है। जो पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन जो बुक है उसको किसी अज्ञात लेखक ने लिखा है, जिसने लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार का वृत्तांत दिया है। टालमी की ज्योग्राफी 150 ईस्वी के आसपास की मानी जाती है। प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका ईसा की पहली सदी की मानी जाती है, जो लेनिन भाषा में है, तथा यह हमें भारत और इटली के बीच के होने वाले व्यापार के बारे में बताती है। चीनी पर्यटकों में प्रमुख है फाहियान और ह्वेनसांग। ये दोनों बौद्ध थे और बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने एवं बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आए थे। फाहियान या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। उसने फो क्यू की रचना की, जिससे गुप्त काल में भारत के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक परिस्थितियों पर प्रकाश पड़ता है। कास्मस इंडिको प्लेटस या यूरोपीय यात्री था जो 535 ईस्वी में भारत आया तथा क्रिश्चियन टापोग्राफी नामक ग्रंथ की रचना की, जिससे भारत श्रीलंका के व्यापारिक संबंधों का वर्णन है। ह्वेनसांग यूनान च्वांग, इनको क्या कहते हैं, यूनान च्वांग या हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी में भारत आए तथा सी यू की रचना की। ह्वेनसांग के मित्र ही ली ने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी। इसके हर्षकालीन राजनीति के साथ साथ धर्म, रीति रिवाज, समाज का भारत में आए थे। भारत में इसका वर्णन किया। भारत में इत सिंह या 7वीं शताब्दी में भारत आए तथा नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया। सुलेमान व 9वीं शताब्दी में भारत आया। पाल व प्रतिहार शासकों के विषय में लिखा। अल मसूदी यह 941 से 943 तक भारत में रहा। उसने आया। अलबरूनी महमूद गजनवी का समकालीन था। इन्होंने तहकीके हिंद, किताबुल हिंद की रचना की, जिससे भारत के निवासियों के तत्कालीन दशा का वर्णन मिला। ये हम आपको बताए इतिहास में, जो इतिहास के बारे में, इतिहास के पुरातात्विक स्रोत या इतिहास के बारे में जानने के जो स्रोत होते हैं, इतिहास को कैसे जाना जा सकता है, उसके बारे में मैंने एक एक आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता दी हैं। इसमें सब इम्पॉर्टेंट है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इम्पॉर्टेंट ना हो। ये आपकी हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है।